गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को पत्ते की बात बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा कि क्या तरीके हैं जिनको आप यूज लेके कैंसर होने से बच सकते हो। अब आप सोचो, अगर कैंसर हो ही नहीं तो कैंसर का झंझट ही ख़त्म। ना कोई जांच कराने का खतरा, ना कोई ट्रीटमेंट लेने का खतरा, ना कोई और खतरा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। 7 तरीके हैं जिनको आप आजमाओ और कैंसर से बचो। पहला तरीका, आप खान पान में हरी सब्जियां और फल की मात्रा बढ़ाएं और ग्रेन्स जैसे ओट है, चना है, बाजरा है, गेहूं है। चना दाल में आता है लेकिन बाकी जो ग्रेन्स है ये इसमें आ रहे हैं। इनका यूज़ ज़्यादा लेना है और पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है। रिफाइंड चीज़ें नहीं खानी है, जैसे रिफाइंड ऑयल है या कोई और भी चीज़ है, रिफाइंड वाली चीज़ें नहीं खानी है। एनिमल फैट कम से कम लेना है। अगर आप घी लेते हो तो गाय का घी ले, उसमें विटामिन भी होते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम होते हैं। जो प्रोसेस्ड मीट होता है उस कई स्टडी बताती है उनसे कैंसर बढ़ता है, तो प्रोसेस्ड मीट है वो नहीं खाएं। शराब का सेवन नहीं करें, शराब से भी कई तरह के कैंसर बनते हैं। इसलिए खान पान में आपको स्वास्थ्यवर्धक खान पान है वो लेना चाहिए। आपकी जीवन शैली बदल रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे, कोई दवाई नहीं दे रहे। सिर्फ आपकी जीवन शैली बदलने से कैंसर कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले कैंसर कहाँ थे, अब बन गए ना। ये जीवन शैली का ही असर है। तो पहला हो गया खान पान में। सेकंड, तंबाकू का यूज बिल्कुल नहीं करें। तंबाकू धूम्रपान के रूप में या चेविंग के रूप में। धूम्रपान में बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का सब के सब बैन। लोग अलग अलग तरह के कयास लगाते हैं, ये ले लें तो नहीं होगा, हुक्के से कम होगा। किसी से कम नहीं होगा। जो धुआं है उसमें कार्सिनोजेंस है और अंदर जाता है। जब हम हुक्का वगैरह लेते हैं तो पानी के अंदर से हुक्के आती है, तो उसमें जो मेजर तार होता है, कोल तार होता है, वो रुक सकता है। कार्सिनोजेनिक जो बहुत ही फाइन होते हैं वो तो रुकेंगे नहीं। इसलिए हर तरह का धूम्रपान बंद। और गुटखा है, खैनी है ना, जर्दा है, इस तरह की चीज़ें, ये सारी जो तंबाकू से संबंधित है ये सारी बंद करें। तो इससे कम से कम 30 से 40% कैंसर वैसे ही कम हो जाता है। तो एक तंबाकू हो गया, दूसरा खान पान हो गया। तीसरी चीज़, आपको अपना वज़न कम रखना है और फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखना है। फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखो तो वज़न अपने आप कम हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी का ये मानते हैं कि पूरे सप्ताह में कम से कम 2.5 घंटे फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ या मैं थोड़ा घूम लिया, ये नहीं है। आपको या तो फास्ट चलना है या दौड़ लगानी है, कोई गेम खेलना है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब आपके पसीना आना चाहिए, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी रखना है। उससे 2 फायदे हैं। एक तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है तो वैसे ही कैंसर भी कम होता है, क्योंकि कैंसर सेल्स जैसे डेवलप होती है वो इम्यूनिटी उनको ख़त्म कर देती है। दूसरे, इन्फेक्शन भी कम होंगे, वो भी एक एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा। मोटापे से भी कई तरह के कैंसर बनते हैं। मोटापा नहीं होगा तो वो कैंसर भी नहीं बनेंगे। ये 3 हो चुके। अब अपन चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तेज़ धूप में ना निकले, हो सके तो दोपहर के टाइम में कम से कम निकलें, और निकलें तो शरीर को ढका हुआ रखें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज, वो स्किन कैंसर करती है। वैसे स्किन कैंसर का बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं है मैलिग्नेंट मेलानोमा को छोड़ के, लेकिन सबसे ज़्यादा होने वाली मैलिग्नेंसी है वो स्किन कैंसर है। अच्छा, कोई फार्मर है या कोई खेतों में काम करने वाले या कहीं और काम करने वाले, उन लोगों को अपन धूप से ज़्यादा बचा नहीं सकते। उनको भी मैं ये राय दूंगा, एकदम दोपहरी हो, जब सूरज एकदम ऊपर हो, उस टाइम उनको रेस्ट करना चाहिए। या काम करना पड़े तो कपड़े से पूरा ढक के, पूरा फुल बाजू की कमीज पहन के, सिर पे कुछ बांध के, और उस तरह से काम करना चाहिए। एक मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, वैक्सीनेशन करवाएं। कुछ एक कैंसर है जो इन्फेक्शन रिलेटेड है, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी लीवर कैंसर करते हैं। HPV है वो CS कार्सिनोमा सर्विक्स करता है। वल्वा, वेजाइना, ओरल कैविटी, एनल कैनाल के इतने सारे कैंसर वो डेवलप करता है।
तो इन वायरस के अगेंस्ट अगर अपन वैक्सीनेशन करवा लें तो इनसे होने वाले कैंसर बच जाएंगे। तो हेपेटाइटिस का टीका और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV जो गार्डासिल और सर्वारिक्स है, उनमें से ये टीके अगर हम लगवा लेते हैं तो हमारे कैंसर होने के चांस कम हो जाते हैं। छठा पॉइंट है कि कोई भी रिस्की बिहेवियर नहीं करें, मीन्स आप कोई भी अनप्रोटेक्टिव चीज़ नहीं करें। अगर आप कोई नीडल है जो यूजली वे किसी की वो नहीं लगे, क्योंकि उनसे हेपेटाइटिस या HIV होने खतरे रहते हैं, और जब ये चीज़ें होती है तो उनकी वजह से इम्यूनिटी डाउन होती है और मेलिग्नेंसी होने के चांस रहते हैं। रेगुलर मेडिकल केयर। मेडिकल केयर का मतलब है कि अगर आपको कभी डाउट हो तो आप चेकअप करो, और नहीं तो स्क्रीनिंग जो हम कहते हैं वो रेगुलरली जो जिस तरह से प्रिस्क्राइब्ड है, मेरे वीडियो में मैंने बता रखी है, उस तरह से आप स्क्रीनिंग कराओ। तो उस जैसे ब्रेस्ट है, सर्विक्स है, कोलन है, इनमें स्क्रीनिंग बहुत इफेक्टिव है। अगर बीमारी होगी तो पहली स्टेज से भी पहले पकड़ में आ जाती है और उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, वो बीमारी नए हुए के बराबर रहती है। तो अगर मैंने ये जो 7 पॉइंट बताए, आप इन 7 पॉइंट का यूज लेते हो तो कैंसर होने के चांस ये मान के चलो आप आधे पक्के हो जाएंगे। अगर पहले 100 लोगों में हो रहा है तो फिर 85 लोगों में होगा। इन चीज़ों को आपके लाइफ स्टाइल चेंज करके अगर इन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं तो कैंसर होने का खतरा बहुत कम रह जाता है और आपका एकदम सात्विक जीवन हो जाएगा। इसलिए आप ये चीज़ खुद अपनाएं, अपने दोस्तों को, परिवारजनों को, सबको उत्साहित करें कि हमें इस तरह की जीवन शैली अपनानी है और हमें कैंसर मुक्त रहना है। धन्यवाद।